उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार फटा बादल। 17 सितंबर के रात चमोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा। यहां कुंट्री लगापुली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। 7 लोग लापता है, 2 लोग रेस्क्यू किए गए। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में 20 दिनों से लापता 7वीं क्लास की छात्रा की सड़ी हुई लाश मंगलवार को बोरे में मिली। शव के टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंका गया था। पुलिस ने बुधवार को छात्रा के स्कूल टीचर मनोज कुमार पाल को गिरफ्तार किया है। छात्रा के परिवार ने आरोप मनोज कुमार पाल पर बैंक किडनैपिंग और बेटी की हत्या के आरोप लगाए। ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज बड़ा होगा, जिससे वोटर वोट डालने के पहले उसे अच्छे से पढ़ सके और देख सके। न्यूज एजेंसी के अनुसार चुनाव आयोग इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा और इसके लिए ईसी ने एक गाइडलाइन जारी की। चुनाव आयोग ने बुधवार को बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार की तर्ज पर देश भर में होगा, लेकिन ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में शामिल है। ज्यादातर जगह ये प्रक्रिया 2002 से 2004 के बीच हो गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सबरवाल के 91 साल के पिता पुष्कराज सबरलाल ने केंद्र सरकार से हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कराज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा कि मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें करके अटकलें लगाई जा रही थी। अम्बेडकर नगर में न्यायिक हिरासत में अजय कुमार की मौत के मामले में सीजेएम सुधा यादव ने बीटी के तत्कालीन एसडीएम महुआ थाना अध्यक्ष जेल अधीक्षक और अनिल कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मृतक की मां शिव कुमारी ने पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाया, तो वहीं कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर चोट के निशान की पुष्टि भी हुई है। पेयर की गढ़ी क्षेत्र में हालॉन फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम पर भोले भाले किसानों से धान खरीदकर रकम नहीं लौटाने वाले आरोपियों के खिलाफ ममता धुर्वे समेत कई किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 सितंबर 2025 को बसंत यादव और दिनेश कुमार मरकाम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तीसरा आरोपी विनोद भाषण तभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गोरखपुर में गौ तस्करों की बर्बरता के बाद बस्ती पुलिस अलर्ट हो गई है। आधी रात रामपुर के शातिर गौ तस्कर सुभान से हरैया छावनी परसरामपुर दुबौलिया थाना स्वाट और एसओजी टीम की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुभान के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके से डीसीएम वाहन और आधा दर्जन गौवंश बरामद हुए। आरोपी अंतरजनपदीय गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक ई रिक्शा चालक मौके से भागने लगा। टीएसआई अरविंद कुमार ने पीछा किया। इस दौरान वे गिर भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ई रिक्शा को पकड़ लिया। वीडियो में पूरा मामला कैद हुआ। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक संगठन के सहारे आए दिनों घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। पुलिस पर लगातार दबाव बनता नजर आ रहा था। पहाड़ों पर लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के ग्राम रावली में बना तटबंध फिर खतरे में है। पहले भी इस तटबंध के टूटने की कगार पर था। कई मंत्री पहुंचे, लेकिन काम नाम मात्र हुआ। अब जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है और सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी तटबंध बचाने में जुटे हैं। जिलाधिकारी ने तटबंध को सुरक्षित बताया। सहारनपुर में विश्वकर्मा जयंती पर हवन पाठ भंडारा आयोजित हुए। कंगोह पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने भगवान विश्वकर्मा के अनुकरण पर चलकर देशभक्ति कर रहा है कहा और भक्तों की भीड़ जुटी रही। पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद समेत गणमान्य लोग इस दौरान शामिल हुए। संभल में जींस कारोबारियों को बड़ा झटका लगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति एनओसी के कोई फैक्ट्री संचालित नहीं होगी। फैक्ट्री आबादी से 500 मीटर दूर ही लगाई जा सकेगी। नियम तोड़ने पर मशीन पर ताला जोड़ दिया जाएगा। प्रदूषण विभाग समेत कई विभागों ने कड़े मानक तय कर दिए हैं। सहारनपुर के शुक्लापुरी महादेव मंदिर में देर रात चोरी हुई। चोर 50 किलो तांबा और चांदी का सामान लेकर भाग हुए। सुबह पुजारी ने देखा तो सामान गायब था और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मंदिर से तांबा और चांदी की चोरी हुई मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की।
शुजालपुर में विश्वकर्मा पूजा दिवस पर विश्वकर्मा मेवाड़ा सुतार समाज ने भव्य वाहन रैली निकाली। रैली विश्वकर्मा मांगलिक भवन से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए वापस भवन में संपन्न हुई। सैकड़ों लोग इस दौरान शामिल हुए। एकता का प्रदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठजनों और युवाओं ने समाज की शक्ति और एकजुटता का परिचय दिया। तो वही पूरे आयोजन में उल्लास और सामूहिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सीहोर में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन स्वच्छता अभियान के साथ मनाया। विधायक सुदेश राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महिला घाट और हनुमान फाटक परिसर में साफ सफाई की और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। जनहित के कार्यक्रम आयोजित हुए। सफाई कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा थाने में आरोपी देशराज 45 वर्ष निवासी मोहनपुर ने लेबर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी पर एसपी रोहित केसवानी मौके पर पहुंचे। कहा कि एक मामला गंभीर है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच मजिस्ट्रेट होगी। गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अंबेडकर चौराहे पर नशे में धुत ई रिक्शा चालक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि चालक ने महिला से अभद्रता और छेड़खानी की थी और इसी के चलते महिला ने मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दंतेवाड़ा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन जारी रही। राज्य सरकार की ओर से सेवा समाप्ति की चेतावनी वाला नोटिस मिलने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। नोटिस के विरोध में सभी संविदा के स्वास्थ्य कर्मियों ने देर शाम दंतेवाड़ा नगर में मशाल रैली निकाली। कर्मचारियों ने सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी। बलरामपुर के केसारी गांव में रघुनाथ नगर पुलिस ने अवैध मवेशी तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने 22 मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया। इनमें से 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जबकि अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये तस्करी लंबे समय से चल रही थी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर के बाबूपारा कोतवाली क्षेत्र में ऑटो चालक ने निजी अस्पताल के एम्बुलेंस के सामने ऑटो खड़ा कर गाली गलौज की मारपीट की और चौक में वाहन मोड़ते समय हुई ये घटना स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रयागराज और लखनऊ में अमेठी डिपो के परिचालकों के साथ हुई मारपीट से आक्रोशित चालक परिचालक बुधवार सुबह हड़ताल पर चले गए। अमेठी डिपो पर धरना प्रदर्शन हुआ और बस संचालन पूरी तरह ठप रहा। आरएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। अमेठी स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 18वें स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डीआईजी मदन कुमार को वाटर गार्ड पर सलामी दी गई। तो वहीं दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जवानों बच्चों ने लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बालाघाट के प्रतिष्ठित त्रिवेदी परिवार के सदस्य चांदनी त्रिवेदी के कंधे में गोली लगने से वह सनसनी फैल गई। घटना 15 सितंबर की बताई जा रही है। गन दिखाते समय ट्रिगर दबने से हुई ये बताई जा रही है। चांदनी करीब 5 फीट दूर खड़ी थी तभी गोली लग गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के महावतपुर गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में खूंखार गुलदार फंस गया। गुलदार अब तक 35 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली वे मौके पर पहुंचे, वीडियो बनाना शुरू किया। गुलदार के आतंक के खिलाफ कई संगठन पहले ही प्रदर्शन कर चुके हैं। गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने देर रात 12 से 4 बजे तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रात्रि भ्रमण किया। उन्होंने मुख्य बाजारों, संवेदनशील चौराहों और आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आम लोग, व्यापारी और रात्रि पाली में काम करने वालों से संवाद कर भरोसा दिलाया कि थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और चौकियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। हरदोई के मल्लावा कस्बे के मोहल्ला पुरानी चौकी में बुधवार देर रात घरेलू विवाद के चलते शराबी पति रहीश अंसारी ने अपनी पत्नी अफरोज जहां को तमंचे से गोली मार दी। नाक के सोने की कील बेचने के विरोध पर भड़के गुस्से में यह घटना हुई। गंभीर घायल अफरोज को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के बागरा तिराहे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब दीपक अहिरवार ने अपनी पत्नी रंजना
उर्फ वंदना पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले किए। महिला की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने पति पर देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मेरठ के थाना दौलाला क्षेत्र स्थित कृषि विश्वविद्यालय में एक युवक को लड़की से बात करना महंगा पड़ गया। पूर्व प्रेमी ने अपने साथियों संग युवक की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मारपीट की घटना ने विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के बैलाखारा जंगल में ग्रामीणों ने गौकशी करते 2 महिलाओं समेत एक पुरुष को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शक के आधार पर ग्रामीणों ने जंगल में छापेमारी की तो वहां कुछ लोग गौकशी कर रहे थे। तीनों के बचाई कर उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौवंश अवशेषों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नौइया खुर्द गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। चोरी की घटनाओं से डरे ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटा। युवक लहूलुहान हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी में किए गए सुधारों से देश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। इसमें आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। विशाखापट्टनम में नेक्स्ट ट्रेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर आयोजित एक इवेंट में उन्होंने ये जानकारी दी। भारत का अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट अगस्त में लगातार तीसरे महीने गिरा है। अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% से घटकर $6.7 बिलियन यानी कि 58,816 करोड़ रुपए पर आ गया, जो 2025 की अब तक की सबसे बड़ी मंथली गिरावट है। एयरपोर्ट सर्विसेज एग्रीकल्चर ड्रीम मकॉक सर्विसेज के शेयर बाजार खुलते ही 5% गिरकर लोअर सर्किट पर आ गए हैं। ये गिरावट कंपनी द्वारा घरेलू एक्सपोर्ट लाउंज बिजनेस से तत्काल प्रभाव से बाहर निकलने के ऐलान के बाद हुई है। ड्रीम मकॉक्स कई बैंकों और नेटवर्क्स के साथ एयरपोर्ट्स पर लॉन्च एक्सेस की सुविधा उपलब्ध करा रहा था। अर्बन कंपनी के शेयर बुधवार को बीएसई पर 161 रुपए और एनएसई पर 162 रुपए पर लिस्ट हुए, यानी कि आईपीओ निवेशकों को 56% से अधिक की लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर उछलकर बीएसई पर 172.15 तक पहुंच गया। आईपीओ के तहत शेयर 103 के इश्यू प्राइस पर जारी हुए थे और इसे 108 गुना से अधिक मूल्य मिली। बिजनेस कोच दीपक वाधवा ने 25,000 रुपए सैलरी वालों को एसआईपी और कंपाउंडिंग की मदद से फॉर्च्यूनर कार और घर खरीदने की रणनीति बनाई। उन्होंने समझाया कि 25,000 सैलरी में से 5,000 के एसआईपी शुरू करके हर साल उसमें से 20% की बढ़ोतरी करने पर 15 साल में 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना संभव है। इसके लिए अनुशासन और धैर्य जरूरी है। आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में कप्तानी करते ही इंग्लैंड के जैकब बैथेल टीम के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं और उनसे पहले इंग्लैंड के लिए सबसे युवा कप्तान का रिकॉर्ड मॉन्टी मॉनबैडन के नाम था, जिन्होंने 1879 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में कप्तानी की थी और तब वो 23 वर्ष के थे। एशिया कप 2025 में यूएई और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर अनिश्चितता के बीच और आधिकारिक रूप से मैच को 1 घंटे के लिए डिले कर दिया गया है। इससे पहले रिपोर्ट्स थी कि हैशटैग विवाद पर मैच रेफरी एंड इन ब्रॉडकास्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में भारत और मैच रेफरी एंडी एन पाइक्राफ्ट से जुड़े हैंडशेक विवाद के बाद यूएई के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया। जियो न्यूज के अनुसार पीसीबी ने खिलाड़ियों को होटल में ही रहने के निर्देश दिए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जब हताश यूसुफ भारत के कप्तानों का नाम लेने पर उतरता है तब सिर्फ उसकी कड़वाहट नजर आती है। जो लोग हार नहीं सह पाते उनके लिए आखिरी हथियार अपशब्द ही होते हैं। पीसीबी ने मंगलवार को आईसीसी
को एक और ईमेल भेजकर मैच रेफरी एंडी इन पाइक्राफ्ट को उसके सारे मैचों से हटाने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान के सभी मुकाबलों में पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग पर राजी हो गया है और पाइक्राफ्ट की जगह अब रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैचों में रेफरी बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनके बायोपिक का ऐलान किया गया। फिल्म का नाम मावंदे है और इसमें मलयालम सिनेमा के जाने माने अभिनेता उन्नी मुकुंदन लीड रोल में होंगे। फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है और इसे हिंदी के साथ अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। अभिनेता शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक का आपका सफर प्रेरणादायक है। इस सफर में आपका अनुशासन, कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पण साफ दिखाई देता है। शाहरुख ने आगे कहा कि 75 साल की उम्र में भी आपकी ऊर्जा युवाओं को मत देती है। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर एक व्यक्ति को धमकाने का आरोप है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर विश्वम पंजवानी ने आरोप लगाया कि उन्होंने तानिया पर फनी रील बनाने के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। विश्वम ने इस मामले को लेकर पुलिस में केस दर्ज कराया गया और अब जांच शुरू हो गई है। रॉकिंग स्टार मनोज मांचू इस बार एक खलनायक के रूप में दर्शकों को चौंका रहे हैं। उनकी फिल्म मिराई 100 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपने किरदार और साउथ सिनेमा के बदलते परिदृश्य पर खुलकर बात करते हुए बताया कि मिराई के लिए 8 महीने तक निंजा तलवारबाजी सीखी है। इस महीने के आखिर में बनारस से मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये देश की पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सेम टाइटल कलाकारों और किरदारों की वेब सीरीज से फिल्म में तब्दील हो रही है। इसमें एक अहम किरदार शरद शुक्ला का है जिसकी सीधी जंग त्रिपाठी परिवारों के साथ है। साथ में टकराव गुड्डू पंडित और बबलू पंडित से भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में बीती रात एक कमजोर सिस्टम के आने से पूर्वी राजस्थान में हल्के बादल छाए। धौलपुर जिले में कुछ जगह पर हल्की बारिश हुई। भरतपुर जिले में भी कई जगह देर शाम हल्के बादल छाए। जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी के एरिया में हल्की ठंडी हवा चली। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 42.7 इंच बारिश हो चुकी है जो सामान्य कोटि से 7 इंच ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून की विदाई के दौरान भी पूरे प्रदेश में तेज बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, जशपुर और रायगढ़ इन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान यहां गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। तो वहीं इससे पहले बुधवार को प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। यूपी में मानसून फिर एक्टिव हो गया। आज 41 जिलों में बारिश का अलर्ट है। लखनऊ की सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए। लखनऊ में मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा तो पश्चिम यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है व्यक्त की गई है। 19 सितंबर के बाद से बारिश का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। और बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पटना में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून मजबूत रहेगा और हल्की तेज बारिश होने की संभावना है।